न्यूज मैं बिंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी वीक न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आदिवासी दिवस के अवसर पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। मंत्री चंपई सोरेन ने दी राज्य की जनता को शुभकामनाएं। नोट विरोधी नीतियों के खिलाफ इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी व प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे के नेतृत्व में संयुक्त ट्रेड यूनियन ने किया प्रदर्शन। और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर सिंघम बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने मनाया भारत बचाओ दिवस। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस की। जी हां, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने देश और राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग प्रकृति पर भरोसा करते हैं और प्रकृति को लेकर चलते हैं। इनकी परंपरा बहुत अलग है। आदिवासी समाज में कहीं ऊंच नीच नहीं है, समांतर और बराबर है। इसलिए देखा जाए तो आदिवासी समुदाय का संघर्ष ही जीवन रहा है। देश को जब ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर रखा था, उसका हुकूमत कोई भी आदिवासी समुदाय के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और संघर्ष किया। इस संघर्ष में तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो छानो, बिरसा मुंडा का काफी योगदान रहा। आदिवासी समुदाय के लोग काफी शांत रहते हैं और प्रकृति पर इनका विश्वास होता है और प्रकृति की पूजा करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम लोग संकल्प लें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। वैसे क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व आदिवासी दिवस पर इस राज्य की देश के आदिवासी को शुभकामना देता हूँ। पर आदिवासी समाज प्राकृतिक पर भरोसा करते हैं, प्रकृति को लेकर चलते हैं। इनका परंपरा बहुत अलग है। आदिवासी समाज में कहीं ऊंच नीच नहीं है, समानांतर है, बराबर है। इसीलिए आदिवासी का इनका इतिहास यदि देखा जाएगा, एक संघर्ष से हर समय आगे बढ़ा है। चाहे देश को ब्रिटिश साम्राज्य पर जो कब्जा करके रखा था भारतवर्ष को, उस समय भी उनका हुकूमत को स्वीकार नहीं किया और संघर्ष किया। चाहे तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो छानो, बिरसा मुंडा, कोल विद्रोह हो, सब संघर्ष किया कि उनका हम लोग नीति को नहीं अपनाएंगे। बहुत आदिवासी शांत भाव के होते हैं। इनका परंपरा, इनका रीति रिवाज बड़ा साफ सुथरा है और प्राकृतिक पर इनका बहुत विश्वास है। प्रकृति के ऊपर ही हम लोग पूजा भी करते हैं। इसीलिए आज का दिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन में सभी आदिवासी हम अपील करूंगा कि हम लोग संकल्प लेके और समाज को बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। इसीलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन, ये सभी आदिवासी एक संकल्प लेने का दिन है और संघर्ष इनका जीवन ही है। आदिवासी मेहनती करते हैं, अन्याय के खिलाफ में संघर्ष भी करते हैं और अपना परंपरा को बचाते चलते हैं। यही आज आदिवासी का पहचान है। संघर्ष करके अपना पहचान, अपना परंपरा को बचाने का आदिवासी का इतिहास है। और वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के द्वारा साक्षी पुल चक्कर को बिरसा चौक नामकरण करने की मांग उठाई गई है।
मार देंगे। यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस के इस साक्षी गोल चक्कर को बिरसा चौक के नामकरण करने आए हुए हैं, जबकि ये झारखंड राज्य खास करके आदिवासियों के लिए बना हुआ है। और ये बहुत ही गर्व का बात है कि आज हमारे इस राज्य में हम अपने बिरसा बाबा को एक चौक के नाम से जाना जाएगा, जबकि ये टाटा कंपनी जो है यहाँ पे लीज पे है और टाटा कंपनी जो हर जगह नाम बदल कर रखा हुआ है। आपको सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करने दिया गया है, किसी तरह का यहाँ पे आप अपना नामकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी के वीर शहीदों का नाम आएगा। इसलिए आज हम लोग इस साक्षी गोल चक्कर को बिरसा चौक के नाम से देंगे। क्या नाम हुआ? दिनकर कच्छप। और वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी सिंगल अभियान और जेडीयू की तरफ से 5 प्रमुख मांगों के लिए झारखंड में धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि का भी आयोजन हुआ, मगर लॉकडाउन के नियमों का पालन किया गया। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। आज के दिन आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड में फूल उलगुलान संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को झारखंड में जनता दल यूनाइटेड का भी सहयोग प्राप्त है। हम 5 मांगों के लिए आज अनशन कर रहे हैं। कहीं कहीं धरना प्रदर्शन, जुलूस और पुतला दहन भी हो रहा है। उन 5 मांगों में पहला है सिधू मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या का सीबीआई जांच अब तक नहीं होना चाहिए। दूसरा है सरना धर्म कोड की मान्यता होनी चाहिए। तीसरा, झारखंड में झारखंडी डोमिसाइल बनना चाहिए। चौथा, संताली भाषा को झारखंड में हिंदी के साथ राजभाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और पांचवा है कि महानायक सिधू मुर्मू और बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए 2 ट्रस्टों का गठन होना चाहिए और सरकार की तरफ से 100 करोड़ का जमा पूंजी प्रत्येक ट्रस्ट को दिया जाना चाहिए। अब तक इन मांगों पर कोई सकारात्मक ठोस कार्रवाई नहीं होने के लिए हम लोग मानते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन, माननीय द्रौपदी मुर्मू और माननीय बाबूलाल मरांडी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं। और इसलिए हमारे अनेक कार्यकर्ता आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन इन मांगों के लिए इन 3 महानुभावों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और पुतला दहन का भी कार्यक्रम जगह जगह सैकड़ों के संख्या में 5 प्रदेशों में आज किया जाएगा। इसी के उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे। और कहते हैं लगन और मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। जी हाँ, ये कहना है पर्वतारोही विनीता सोरेन का। जी हाँ, तो आइए देखते हैं कि इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पर्वतारोही विनीता सोरेन ने क्या कुछ कहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर आदिवासी समुदाय की कई महिलाओं ने अपना एक अलग पहचान बना लिया है और देश के साथ साथ राज्य का भी नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्वतारोही विनीता सोरेन की, जो केशोर सोरा गांव की रहने वाली हैं और 26 मई 2012 को माउंट एवरेस्ट को फतह की थी और आदिवासी समुदाय की पहली महिला बनी। वहीं विनीता सोरेन ने जिस ऊंचाई को छुआ, उसके पीछे उनकी मेहनत और दम साहस की कहानी है। देश के साथ साथ राज्य का भी नाम उन्होंने रोशन किया। वहीं इस संबंध में पर्वतारोही विनीता सोरेन का कहना है कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक छोटा सा गांव की मैं बेटी हूँ और हमारी गुरु बजेंद्री पाल हैं। हमने इस मुकाम को पाने के लिए कड़ी मेहनत की और आज
ये मुकाम पाया। लोगों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाइए और आपको जीवन में क्या करना है, लक्ष्य बनाएंगे तभी जाकर आगे बढ़ पाएंगे। एकदम गरीब टाइप। आज विश्व आदिवासी दिवस है। मैं आज के दिन पूरे देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत गर्व की बात है कि मुझे आज याद आ रहा है एक और बात कि मैं भी एक महिला हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ कहना चाहूँगी कि हमारे जो सिद्धू कान्हू और वो 4 भाई थे और उनके साथ में 2 महिला भी थी उस समय। तो उस समय से मतलब महिलाएं कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई करने के लिए वो लोग भी कंधे से मिला के पुरुषों के साथ में खड़ी थी। और आज भी 21वीं सदी में हैं हम लोग, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी है जो कहीं ना कहीं बहुत सारा मौका नहीं मिल पा रहा, इस कारण से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। 2012 में मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया है और टाटा स्टील ने मुझे स्पॉन्सर किया है। मेरी गुरु जो है मैडम बचेंद्री पाल है और मुझे बहुत खुशी महसूस होता है कि एक आदिवासी लड़की होने के बावजूद भी, एक छोटे से गांव से मैं आती हूँ, फिर भी मुझे एक मौका मिला और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मैंने पहचाना और मेरे अंदर के जो हुनर है, मैंने अपना जुनून को और मैंने बहुत कड़ी मेहनत किया है, क्योंकि इतने गांव से निकल के शहरों में जाना और वहाँ से एवरेस्ट तक जाने का जो मेरा एक सफ़र है, मेरा बहुत ये मुश्किल भरा था, उतना आसान नहीं था, रातों रात ये हुआ नहीं था, बहुत मुश्किल के बाद भी वहाँ पे पहुँचे। लेकिन एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी सबको, एक ही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाइए कि आपको जीवन में क्या करना है। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आप एक अच्छा एग्रीकल्चर मतलब एक किसान भी बन सकते हो, बट पढ़ा लिखा किसान होना चाहिए ताकि वो अच्छे से सोच सके कि अब बारिश नहीं हो रही है तो मैं कैसे कम पानी से मैं खेती कर पाऊँ। तो इस तरह का मतलब हमारा अपना जुनून को हमें समझना पड़ेगा, हमारा लक्ष्य तय करना पड़ेगा हमें, तब जाके हम लोग शायद लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और मेरी गुरु मैडम बचेंद्री पाल है और टाटा स्टील ने तो मुझे स्पॉन्सर किया था। तो अभी मैं टाटा स्टील के CSR विभाग में मैं अभी काम कर रही हूँ और बहुत खुशी महसूस होती है कि आज मैं और भी लोगों के बीच में जा पाती हूँ, लोगों से बातें कर पाती हूँ और जहाँ भी मैं जाती हूँ तो यही बात करती हूँ कि हम भी किसी से कम नहीं है। अगर हमें मौका मिले, वो जुनून के साथ अगर हम लोग भी काम करें, आगे बढ़े, तो शायद बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं मानगो 2 नंबर में आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसके तहत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। अभी भैया महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। कहूँगा आज हमारे झारखंड प्रदेश जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर उरांव जी और हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कमलेश महतो जी और हमारे जो मंत्री जी हैं हमारे बन्ना गुप्ता जी और हमारे जिला अजय विजय खान के निर्देश अनुसार आज जमशेदपुर में यहाँ 2 नंबर में आदिवासी दिवस मनाया गया है, क्योंकि 1942 9 अगस्त को हमारे महात्मा गांधी ने नारा लगाया था कांग्रेस की तरफ से, क्या नाम है, जो अंग्रेज़ों ने हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो का आंदोलन दिया गया था।
आज पूरे भारतवर्ष में या पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम लोग और सब मिलकर आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आज हमने महात्मा गांधी के क्या नाम है माला अर्पण किया गया है और उनके नारे भी लगाए गए हुए हैं और हम अभी जाकर आदिवासी में कुछ तकसीम भी करेंगे फल फ्रूट। मौलाना अंसार खान, झारखंड जमशेदपुर उपाध्यक्ष मौलाना अंसार खान। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ और इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी और प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के निर्देशानुसार संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा कोल्हान के बैनर तले आदित्यपुर पटेल चौक पर प्रदर्शन और विरोध किया गया। प्रदेश इंटर की संगठन सचिव मीरा तिवारी ने कहा कि केंद्रीय सरकार मजदूर विरोधी नीतियों को पास कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिलता और न ही कोई सुविधा मिल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हर महीने मजदूरों के खाते में 7,500 रुपया डालें, नौकरी को सुनिश्चित करें। इसलिए हम लोग मजदूर विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं। तब तक करते रहेंगे जब तक कि केंद्र सरकार इस पर संज्ञान न ले ले। क्या कहना चाहेंगे मैम? आज हम लोग 9 अगस्त को मजदूर आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार हमारे मजदूर विरोधी नीतियों को पास कर रही है और उसके खिलाफ में हम लोग पूरे मजदूर हमारे साथ हैं, आए हुए हैं और वे लोग हड़ताल पे आज से शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ सिर्फ अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं। लॉकडाउन के बहाना से उनको हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, न उनको समय पर वेतन मिल रहा है, न ही उन्हें कोई सुविधा मिल रहा है। हम लोग आज मांग करते हैं, 9 अगस्त के दिन हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं उनको हर महीने 7,500 रुपया उनके खाते में डालें और उनको नौकरी का सुनिश्चित करें। जो भी प्रवासी मजदूर हमारे आए हैं बाहर से, उनको भी या कुछ सुविधा यहाँ मिले, जो अभी बैठ चुके हैं, जिनको खाने की भी सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग आज मजदूर विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि केंद्र सरकार इस पर कोई संज्ञान न ले और इस केंद्र सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों के मांगों को मान न ले। जायज़ है, हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, जो कि हम लोग मजदूर संगठन से बिलोंग करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी जी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी के आह्वान पर हम लोग ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इसकी शुरुआत है और ये लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मजदूर भाइयों का कुछ ना कुछ बढ़िया से फैसला ना आ जाए, उनके हित में कोई ना कोई केंद्र सरकार फैसला न कर ले और अपनी जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं उनको वापस ना ले ले। वहीं 9 अगस्त को बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आदेशानुसार सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इस दिन को भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद डिजिटल की साजिश वापस लो वापस लो वापस लो डिजिटल की साजिश वापस लो वापस लो वापस लो डिजिटल हम नहीं मानते नहीं मानेंगे नहीं मानते नहीं मानेंगे डिजिटल की साजिश नहीं मानते नहीं मानेंगे नहीं मानते नहीं मानेंगे हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद को बेचना बंद करो बंद करो बंद करो सेक्टर में को बेचना बंद करो बंद करो बंद करो बैंकों को बेचना बंद करो बंद करो बंद करो बैंकों को बेचना बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो अरे दुखदार अरे बड़ा बड़ा विरोध दिवस के रूप में मना रहा है इसको भारत बचाओ दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारा शीर्षक संगठन बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर 9 अगस्त एक ऐसा दिन था जिस दिन आपके भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था देश में, और आज ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है खास करके वर्किंग क्लास के लिए कि हम लोगों को आंदोलन में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हम लोगों ने ये तय किया कि इसको विरोध दिवस के रूप में भारत बचाओ दिवस के रूप में मानना है, क्योंकि सरकार की ये मंशा है जितने प्राइवेट सेक्टर में सबको ले आया जाए, जो पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस हैं इन सब का निजीकरण किया जाए। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में न्यूज़ में, पेपर में और प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है बराबर कि फलाने फलाने बैंक का हम मर्जर कर देंगे। मर्जर तो हो चुका, अब उसके बाद आ गया कि अब इसका हम प्राइवेटाइज निजीकरण करेंगे। अब निजीकरण भी उसके लिए तैयार है और हम लोग का विरोध है IBC कोड जो बैंक का है, जिसके माध्यम से NPA का द्वारा नजारा किया जाता है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, जो पैसा वहाँ पर है डूब रहा है उसको माफ़ कर दिया जाता है। और ये पैसा बैंक का जो बड़ा एक भाग है, गरीबों का पैसा, जो मजदूरों का पैसा, जो आम आदमी का पैसा बैंक में जमा है, उसको साइफन किया जा रहा है, उसको आपको घोटाले में डाल के और उसको एक राइट ऑफ किया जा रहा है। ये राइट ऑफ की नीति जो है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा वापस नहीं आ रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए, क्रिमिनल एक्शन उन पर प्रोसीडिंग चलाया जाए और उनको बंद किया जाए। बिहार मैंने क्या लगता है कि आपका बात सुना जाएगा? बात हमारी नहीं है, बात पूरे देश की जनता की बात है और इसके पूरे देश की जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं ये भारत बचाओ के नाम पर। और सारे लोगों को इस पर सोचना होगा, सारे वर्किंग क्लास को सोचना होगा। जितने भी उद्योग मैंने सेंट्रल ट्रेड यूनियन का भी एक कॉल है और वो लोग इस पर लगे हुए हैं, लेकिन आम जनता की भागीदारी इस पर बहुत ज़रूरी है। आम जनता को समझना होगा कि उनका पैसा है। आपने किसी कभी पूंजीपति को सुना है कि आपने सेविंग्स खाता बैंक में खोला हो या उसने आके एक रेकरिंग डिपॉजिट का खाता खोला हो? ये आम आदमी का, गरीबों का पैसा है जिसको कि ये लोग डुबा रहे हैं लोन के माध्यम से। बड़े बड़े लोन हज़ारों करोड़ का आपने देखा होगा कि हाल में नीरव मोदी और ये विजय माल्या इन लोगों का जो केस हुआ है उस पर कितने हैं 13,500 करोड़ रुपये निकल गया। और ये एक हमारे छोटे छोटे गरीब भाइयों का जो पैसा इसमें लगा हुआ है उनको एक मुफ्त में निकाला जा रहा है, इस तरह से उनको बर्बाद किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मैं DM सिंह, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक संगठन है, सिंगुम डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। यहाँ आपको बताते चले कि कोविड-19 के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित दवा का वितरण स्थानीय शारदा होम्यो हॉल के सहयोग से 5,000 फैमिली में वितरित किया जाएगा, जो कि अभी तक 2,000 लोगों के बीच बांट दिया गया है। छोड़ दीजिएगा, बंद कर देना दीजिएगा, फिर 15 दिन मतलब कल से सुबह खा रहे हैं तो कल परसों 3 दिन मतलब 10 लगातार खाएंगे, लगातार 3 दिन लगातार 3 दिन 5 सुबह में खाने से
मंत्रालय से अप्रूव्ड दवा है कोरोना कोविड-19 के लिए, वो हम लोग अपने तरफ से पूरे जो खास करके जमशेदपुर के जो स्लम एरिया है या जितने हमारे वैसे लोग जो दवा का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लोगों को जागरूकता भी कर रहे हैं और उनको ये दवा भी हम लोग दे रहे हैं, जिसमें लोकल शारदा होम्यो के मदद से ये हम लोगों ने फैमिली फाइल तैयार करवाया है। और ये 6 दिन का कोर्स है इस दवा का, 15 दिन का गैप दे करके, 3 दिन और बीच में 15 दिन का गैप, फिर 3 दिन। ये पूरी फैमिली को खाना है, 5-5 गोली, 4-4 गोली ऐसे करके इसका डोज है। और 5000 गोली, 5000 फैमिली फाइल हम लोगों ने तैयार करा है। अभी तक 2000 करीब बांट चुके हैं और ये लगातार वितरण हम लोग का चल रहा है काम। किस संस्था द्वारा हो? जी, किस संस्था के द्वारा बांट? ये संस्था ऐसा एक सोशल लोगों का प्लेटफॉर्म है, उसका कोई नाम नहीं है, मैं उसको हेड करता हूँ। और सोनारी से बहुत जल्दी इसका एक नाम भी हम लोग देंगे और लगातार इस तरह का काम हम लोग करते रहेंगे। ये एक कोरोना महामारी को लेके और बहुत सारे मामले को लेके हम लोग इस पर एक मंच तैयार करेंगे। अभी तक इसका नामकरण नहीं हुआ है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? विनोद राणा। यहाँ आपको बताते चलें कि जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा जेसीबी लगाकर गदड़ा नाले की सफाई कराई गई और फ्लाई ऐश तथा तमाम प्रकार के कचरे के बहाव होने के कारण ये नाला अक्सर जाम होता था, जिसके मद्देनजर इसकी सफाई हुई। इस नाले का गंदा पानी गदड़ा गोविंदपुर मुख्य सड़क के ऊपर बहने लगता था, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बताया जाता है कि 1 साल पहले ही जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने विशेष प्रमंडल द्वारा नाले की ऊंचाई बढ़ाने के लिए लगभग 40 लाख रुपए का प्राक्कलन बनवा कर भेजा था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें विशेष प्रगति नहीं हो पाई। वहीं इन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद वह पुनः उपायुक्त से मिलकर इसके निर्माण हेतु प्रयास करेंगे, ताकि नाले की बार-बार जाम होने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके। सफाई अभियान लगातार करवा रहे हैं आप? देखिए, गदड़ा नाला है एक, वो मेन नाला है जमशेद मैंने जो गोविंदपुर और गदड़ा को जोड़ता है, और पूरा उसी रोड से सभी लोग आना जाना करते हैं। और थोड़ा भी अगर बारिश होता है तो ऊपर से पानी बहने लगता है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी होता है, लोगों को परेशानी होता है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसी को देखते हुए आज 1 महीना के अंदर दूसरा बार नाला साफ़ कराने का काम हम लोगों ने किया जेसीपी के माध्यम से, क्योंकि वो नाले के ऊपर जब पानी बहता है तो लोग आते हैं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसमें टाटा पावर का फ्लाई ऐश और भी कचरा, जो गोविंदपुर का बहुत सारा कचरा, उसी में लोग बहाने का काम करते हैं, जिसमें आके फंस जाता है। हम लोगों ने 1 साल पहले उसका प्रकलन 40 लाख रुपये के लागत से बनाने का काम किया है और विशेष प्रमंडल के द्वारा, और वो हम लोग जमा भी किए हुए हैं। लेकिन अभी कोविड के चलते हमें लगता है कि नहीं बन पा रहा है। हम जैसे कोविड का थोड़ा मामला शांत होगा तो हम लोग जाके माननीय उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, ताकि वो नाले पर पुलिया का निर्माण हो सके, थोड़ा ऊपर बन सके, ताकि आने वाले दिन में हमारे ग्रामीणों को कोई दिक्कत का सामना न। और यहाँ आपको बताते चलें कि इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा मनाए जा रहे स्तनपान सप्ताह के तहत लोगों को काफी फायदा हुआ। सालों से फ्रेंडशिप और कम्युनिटी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और ये हमारा 25वां साल है, हमारा सिल्वर जुबली ईयर है। 1996 से हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं, स्तनपान दिवस। ये 1 तारीख से 7 अगस्त तक रहता है। और पहले तो हम बस्तियों में जाते थे और वहाँ लोगों को टॉक्स देते थे और लोगों को जागरूक करते थे, बट इस साल कोरोना पैंडेमिक के कारण ये हम नहीं कर सक रहे हैं। इसलिए हमने मीडिया का माध्यम चुना है, जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सकें। 1 तारीख से 7 तारीख तक हमने अलग अलग स्पीकर्स को बुलाया और हमारी को कन्वीनर है नलिनी राममूर्ति। 7 स्पीकर जिनको हमने आमंत्रित किया वो है वर्षा गांधी, नलिनी राममूर्ति, डॉक्टर अंजू कजोरिया, डॉक्टर संगीता सिंघल, डॉक्टर दीपा घोष, डॉक्टर शिखा रानी और डॉक्टर रेणुका चौधरी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कॉलेज लेवल पे भी हम लोग ने जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज और ABM कॉलेज में भी अवेयरनेस टॉक्स कराए। जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में डॉक्टर रेणुका चौधरी ने अवेयरनेस टॉक दी थी और ABM कॉलेज में डॉक्टर संगीता सिंघल ने टॉक दिया था। इसके अलावा हम लोगों ने पोस्टर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए व्हाट्सएप माध्यम से
सुनाई नहीं पड़ेगा। राममूर्ति, पास्ट प्रेसिडेंट इनरव्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर। यहाँ में हम एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहेंगे कि इस वक्त का जो एक्सपीरियंस था वो टोटली डिफरेंट था। जनरली क्या होता था कि हम लोग एक एक जगह में एक वेन्यू में जाके ये प्रोग्राम कंडक्ट करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस कोविड प्रॉब्लम हम लोग इस वक्त इसको बाहर जाके कहीं भी नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग ने डिसाइडेड कि इसको आपस में मीटिंग करके डिसाइड किया कि इसको किस तरह से हम लोग लोगों तक ये प्रोग्राम को आगे पहुंचा सकते हैं करके। तो इस बारे में हम लोग ने डिसाइड करके प्लान किया कि इसको मीडिया थ्रू कर सकते हैं एंड जूम मीटिंग्स कर सकते हैं, देन बाकी टीवी चैनल्स थ्रू मैक्सिमम लोगों को पहुंच सकता है। तो उसमें वी आर ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आपके बदौलत ये 7 दिन 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरा दिन जमशेदपुर जागरण के हर एक चैनल्स में ये प्रोग्राम चलते रहा है और मैक्सिमम लोगों तक इसका इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुआ है। सो वी आर ग्रेटफुल टू मीडिया चैनल्स। एट द सेम टाइम इन्वाइटेड गेस्ट डॉक्टर्स से, वो डॉक्टरों ने भी अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिया, पूरा इंफॉर्मेशन टॉक दिया है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स जो थे उनके जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उनको भी उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए कोशिश की है। सो वी आर ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। इनरव्हील की मेंबर अमृता राव, सेक्रेटरी। नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक स्तनपान दिवस मनाया जाता है हर साल। हम जमशेदपुर इनरव्हील के क्लब के ब्रेस्ट फीडिंग वीक डिजिटल के माध्यम से काफ़ी लोगों को जागरूक किए, जिसमें 1.56 के सब्सक्राइबर थे। 7 दिन इतने लोगों को बेनिफिशरीज हुए। 1.50 कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि डिजिटल के माध्यम, जूम के माध्यम से हमने उनको जागरूक कराएं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और 100 से ज़्यादा महिलाओं को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल पोस्टर्स भेजे गए, जिससे कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। नमस्कार। मैं नविता प्रसाद, इनरव्हील क्लब जमशेदपुर की प्रेसिडेंट। पिछले 1 सप्ताह से हम स्तनपान दिवस मना रहे हैं और इस बीच में हमने 7 स्पीकर्स रोज़ के रोज़ बुलाए हैं, जिसमें शामिल हैं हमारी पास्ट प्रेसिडेंट वर्षा गांधी, हमारी पास्ट प्रेसिडेंट नलिनी राममूर्ति जी, हमारे डॉक्टर अंजू बजोरिया, डॉक्टर संगीता सिंघल, डॉक्टर शिखा रानी, डॉक्टर दीपा घोष और डॉक्टर रेणुका चौधरी। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया और लोगों को लोगों में जागरूकता लाई। और हम कॉलेज लेवल पे भी हम लोग ने जूम मीटिंग द्वारा बच्चों के साथ, छात्राओं के साथ इंटरेक्शन किया। उसमें भी डॉक्टर रेणुका चौधरी और डॉक्टर संगीता सिंघल ने हमारा साथ दिया और ABM कॉलेज की छात्राएँ और जमशेदपुर विमेन कॉलेज की छात्राएँ इससे लाभान्वित हुई हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं वर्षा गांधी, कन्वीनर ऑफ दिस ब्रेस्ट फीडिंग वीक, हम लोग ने जैसे आपको सब बता दिया है कि बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे महिलाओं को जागरूक किया है, बच्चियों को भी जागरूक किया है। हमने उनको बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चों को क्या क्या फ़ायदा होते हैं, कि देखिए आपका बच्चा अच्छा से दूध पीता है तो उसको डायरिया नहीं होता है। उसका जूम मीटिंग किया था तब बहुत सारे बच्चियों के बहुत सारे सवाल थे, जो डॉक्टर ने बहुत पेशेंस से सब सवालों का जवाब दिया है। तो बच्चियों को भी बहुत अच्छा लगा कि भाई डॉक्टर, बहुत सारे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर संगीता सिंघल थी और डॉक्टर शिखा रानी थी, उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया, तो बच्चों को भी बहुत संतुष्टि हुई। तो ये एक कार्यक्रम हमारा सफल रहा है और अभी हम करें और बच्चों को और ज़्यादा बच्चों को। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आदिवासी दिवस के अवसर पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। मंत्री चंपई सोरेन ने दी राज्य की जनता को शुभकामनाएं। पूर्व विरोधी नीतियों के खिलाफ इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पांडे के नेतृत्व में संयुक्त ट्रेड यूनियन ने किया प्रदर्शन। और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर सिंघम बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने मनाया भारत बचाओ दिवस। इस बुलेटिन में था, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।